हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक ऑन फोमा एजुकेशनल हब। ये जो लेक्चर है इसमें हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और वो है एक एक्सपेरिमेंट है। इसको बोलते हैं स्टर्न गर्लक एक्सपेरिमेंट। व्हाट इट इज़? स्टर्न गर्लक एक्सपेरिमेंट। स्टर्न गर्लक एक्सपेरिमेंट। स्टर्न गर्लक प्रयोग। ये दो साइंटिस्ट थे, स्टर्न एंड गर्लक। इन दोनों ने मिलकर ये एक एक्सपेरिमेंट दिया था और इस एक्सपेरिमेंट का एक्सप्लेनेशन दिया। अभी एक्सपेरिमेंट क्या है, क्या बोलता है, उसके बारे में एक थोड़ा सा मैं पहले विजुअलाइज्ड आइडिया बता देता हूँ। फिर हम लोग इसकी थ्योरी लिखेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे और इसका डेरिवेशन जो है वो कंप्लीट करेंगे। एग्ज़ाम में ये जो क्वेश्चन है ये आया हुआ है और मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि हाँ ये फिर से आ सकता है क्वेश्चन। तो ये जो है स्टर्न गर्लक एक्सपेरिमेंट, ये क्या है देखो, पहले सुनो। देखो, जो एक एक्सपेरिमेंट किया गया और उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, जैसे एटम से, मान लो बहुत सारे एटम है, परमाणु। इन परमाणुओं को जैसे इधर एक मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया, मतलब चुंबक लगा दिए, दो मैग्नेट लगा दिए यहाँ पे। एक जैसे ये मान लो कि ये नॉर्थ पोल है या नॉर्थ है, ये साउथ है, जो भी आप चाहो, जो भी कुछ भी आप तो ये समझ लो कि ये दो मैग्नेट लगा दिए मैंने। और इस मैग्नेट से मान लो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ये ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, जेड डायरेक्शन मान लो इसको। कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे दी मैग्नेटिक फील्ड की। ये है मैग्नेटिक फील्ड है, इसको बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। ये दो मैग्नेट लगा दिए तो बीच में मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इधर से एटम को फेंक रहा हूँ, इधर एक एटम को मैंने इधर फेंका, ठीक है। तो हमारे हिसाब से तो क्या होना चाहिए, हमारे हिसाब से एटम जा रहा तो ये चला जाएगा यहाँ पे। मतलब जैसे मैं यहाँ पे कार्डबोर्ड रख दूँ तो यहाँ पे आके टक्कर करेगा, यहाँ पे आके कोलाइड करेगा यहाँ पे। अगर एक और एटम फेंकूँ फिर ये जाएगा, फिर यहाँ पे कोलिजन करेगा। ऑब्वियसली ये चीज़ होगी ना, या बट एक्चुअल में क्या हो रहा है, जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो क्या हुआ, एटम फेंका गया यहाँ से, तो ये एटम इधर गया, इधर चला गया, क्योंकि जब ये इधर से मैग्नेटिक फील्ड से पास होता है, मैग्नेटिक फील्ड से जब गुजरेगा चुंबकीय क्षेत्र से, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड काम करेगा, चुंबकीय बल लगेगा और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पर, जैसे मान लो जेड डायरेक्शन में तो ऊपर की तरफ थोड़ा फोर्स लग गया तो ये ऊपर की तरफ चला गया। तो जैसे ये इधर जा रहा तो थोड़ा ऊपर की तरफ फोर्स लग गया तो थोड़ा ये टेढ़ा हो गया और इसका पाथ चेंज हो गया और कहीं पे ये यहाँ पे आके टक्कर कर रहा है। मतलब जो यहाँ पे टक्कर करना चाहिए था वो यहाँ पे कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इतना डिस्प्लेसमेंट आ गया, जो डिस्प्लेसमेंट है, इतना डिस्प्लेसमेंट आ गया कि इतना चेंज हो गया, ठीक है, ओके। बट यही नहीं, बहुत सारे एटम फेंके गए तो ऐसा है कि कुछ एटम्स तो यहाँ पे जाके कोलिजन कर रहे हैं और कुछ ऐसे नीचे की तरफ जाके यहाँ पे, कुछ ऊपर की तरफ, कुछ नीचे की तरफ, कुछ ऊपर की तरफ, कुछ नीचे की तरफ, ये देखा गया। मतलब दो कंडीशन बन रही है। इसका मतलब है कि दो एनर्जी लेवल्स मिल गए। एक एनर्जी लेवल तो यहाँ पे हो गया, एक तरीके से देखा जाए तो एक एनर्जी लेवल यहाँ पे हो गया। चीज समझ आई? जब एटम्स को इधर से फेंका गया, एटम्स को अगर यहाँ से, इसको बोलते हैं एटम का बीम है ये एक तरीके से, ये इधर से गया तो क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पे इफेक्ट इस तरीके से काम करता है और ये ऊपर चला गया, ये भी नीचे चला गया। एक या तो ऊपर चले जाते हैं या नीचे, कुछ एटम्स ऊपर चले जाते हैं, कुछ एटम्स नीचे आ जाते हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये चीज़ देखने को मिली। इससे ये पता चला कि क्या हो रहा है कि जब भी एटम को हम लोग इधर से गुजारते हैं तो जो एटम में कुछ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ऐसा इफेक्ट जनरेट होता है कि दो टाइप के एनर्जी लेवल बनते हैं। या तो एनर्जी इस लेवल की बनती है, एनर्जी इस लेवल की बनती है। दो टाइप के एनर्जी लेवल मिल गए तो इसका मतलब है कि एक तरीके से दो लाइन बन गई, तो दो रेखाएं प्राप्त होती है। जब स्पेक्ट्रम मिलता है तो इस एनर्जी लेवल से अगर निकलेगी तो अलग रेखा प्राप्त होगी, अलग लाइन मिलेगी।
इस एनर्जी लेवल से अलग लाइन मिलेगी, मतलब दो लाइन मिल गई एक तरीके से देखा जाए तो, जिनका अभी तक कोई आइडिया नहीं था। जब मैग्नेटिक फील्ड लगाया तब जाके ये लाइन मिले, मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया था तो ये अलग अलग लाइन नहीं मिल रहे थे स्पेक्ट्रम में। मतलब स्पेक्ट्रम में मैग्नेटिक फील्ड लगाने की वजह से एक्स्ट्रा लाइन्स आ गए। स्पेक्ट्रम में क्या होता है, स्पेक्ट्रम में एक सेकेंड, स्पेक्ट्रम में क्या होता है, लाइन्स ही तो होते हैं। तो जैसे मान लो पहले ऐसे लाइन्स थे, लेकिन अब क्या हो गया, इन लाइन की पर्टिकुलर लाइन की जगह पे मैग्नेटिक फील्ड लगाने से एक्स्ट्रा लाइन्स और जनरेट हो गए, तो यहाँ पे दो लाइन एक्स्ट्रा और आ जाते हैं। ये जो इफेक्ट है इसको एक्सप्लेन किया गया वो किसकी हेल्प से, स्टर्न-गर्लक एक्सपेरिमेंट की हेल्प से। इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया जाता है इस घटना का, ये जो फिनोमिना है इसको जो एक्सप्लेनेशन मिला वो किससे मिला, स्टर्न-गर्लक से। इसको ही एक्सप्लेन किया गया। तो ये क्या है, किस तरीके से है, क्यों होता है ऐसा, ये सारी बातें स्टर्न-गर्लक ने एक्सपेरिमेंटली बताई कि अच्छा ऐसा ऐसा हो रहा है, और इसके पीछे के जो लॉजिक्स है, इसके पीछे की जो थ्योरी है वो ये है, इसके सिद्धांत ऐसे हैं। आई बात समझ में। तो स्टर्न-गर्लक एक्सपेरिमेंट किस चीज़ के बारे में बताता है कि जब एटम्स को मैग्नेटिक फील्ड से गुजारा जाता है तो दो अतिरिक्त लाइन मिलती है। स्पेक्ट्रम में तो एक्स्ट्रा लाइंस मिलती है, उन एक्स्ट्रा लाइंस का एक्सप्लेनेशन स्टर्न-गर्लक एक्सपेरिमेंट की हेल्प से किया जाता है। और ये जो दो एक्स्ट्रा लाइन मिल रही है ये किसकी वजह से आ रहा है, ये आ रहा है एक और क्वांटम संख्या होती है, क्वांटम नंबर होता है। अब तक हमने जो क्वांटम नंबर पढ़े हैं उसमें एक तो हमने पढ़ा n, एक पढ़ा l, एक पढ़ा m, ये तीन टाइप की क्वांटम संख्या पढ़ ली, क्वांटम नंबर। इसके बाद में पता चला कि अपने पास में एक और क्वांटम नंबर होना चाहिए कुछ ना कुछ, और उसको बोला गया चक्रण क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर, उसको बोला गया s। और इसमें बोला गया कि ये दो टाइप का होगा, एक तो अप स्पिन, एक डाउन स्पिन, एक प्लस हाफ बोल दो एक को तो, और एक को माइनस हाफ बोल दो। इस तरीके से इस चीज का पता चला कि अच्छा कोई स्पिन नाम का कुछ एक और क्वांटम, मतलब एक प्रॉपर्टी और ऐसी होती है जिसके बेसिस पे कुछ चीजें अलग अलग हो सकती है। अगर इधर जा रहा है तो कुछ अलग होगा, इधर जा रहा है तो कुछ अलग होगा। इसके बेस पे बोला गया कि देयर इज ए डिफरेंट अनदर क्वांटम नंबर दैट इज कॉल्ड स्पिन क्वांटम नंबर। एक और कोई क्वांटम संख्या होती है जिसको चक्रण क्वांटम संख्या बोलते हैं। तो एक तरीके से स्टर्न-गर्लक एक्सपेरिमेंट चक्रण क्वांटम संख्या, जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है, उसका भी एक्सप्लेनेशन देता है। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये क्लियर हुआ। इसका थोड़ा विजुअलाइजेशन बता देता हूँ। जैसे ऐसा है कि जैसे ये एक ऐसा ये बॉक्स है, इस बॉक्स इसमें क्या है, बहुत सारे एटम्स है, मतलब एक तरीके से ये मशीन है, इसकी हेल्प से हम लोग एटम्स को इस तरफ भेजेंगे, एटम्स को भेजेंगे इस तरफ। ये पहले तो एक ये ऐसा एक यहाँ पे कुछ इसको बोलते हैं कोलिमेटर बोलते हैं, इसकी हेल्प से क्या करते हैं, इसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे देते हैं, मतलब इधर चला जाएगा ये, इस रैंडम डायरेक्शन में नहीं जाएगा। तो दो ये प्लेट ऐसे लगा दी, उसमें बीच में होल होता है, तो इस डायरेक्शन में चले जाते हैं ये। अब इस डायरेक्शन से इन दोनों मैग्नेट, जैसे ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल हो गया, इनके बीच में हमने मैग्नेट के बीच में इसको भेजा, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या हो गया, एक तो ये इधर चला गया, एक इधर चला गया। तो जो इसकी एक्चुअल पोजीशन थी यहाँ पे होनी चाहिए थी एक तरीके से, तो ये इतना ऊपर चला जाता है और ये इतना नीचे आ जाता है, इतना डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, ये चीज़ है भैया। दिस इज स्टर्न-गर्लक एक्सपेरिमेंट, ये स्टर्न-गर्लक प्रयोग होता है। क्लियर है। इसको देखो मैं एक थोड़ी और अच्छे से बता देता हूँ, फिर हम लोग इसका वो गेम स्टार्ट करेंगे, फिर लिखवाना स्टार्ट करूँगा मैं। तो पहले इसको एक बार अच्छे से समझ लो, एक बार दिमाग में सेट हो गया फिर काम हो जाएगा आपका। देखो ये एटम का आपका मशीन है जिसके अंदर एटम्स है ना, और ये यहाँ पर क्या है, ये एक तरीके से बॉक्स लगा हुआ है। एक सेकंड, मैं चेंज कर रहा हूँ कुछ इसके अंदर। हाँ जी, देखो क्या है, ये एक बॉक्स है, इस मशीन है, मतलब इसके अंदर से एटम बाहर आएंगे ना, और ये सामने मैंने क्या लगा रखा है, मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है
ये प्लस माइनस, ये मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है एक तरीके से, पर इसको एंगल पे लगा रखा है, एक पर्टिकुलर एंगल पे। अब इसके बीच में से अगर जाता है तो ये एक इस तरीके से है। इस चीज़ को समझना, ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ से आएगा, सामने क्या मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है ना, मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ, और उस मैग्नेटिक फील्ड मतलब इसके अंदर ही है, इस बॉक्स के अंदर ही यहाँ पे कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है, ठीक है। और इसके बाद में जब निकलेंगे ना एटम, तो वो या तो इधर निकलेगा, मतलब यहाँ पे जाके यहाँ पे जाएगा, या यहाँ पे जाएगा, दो जगह जाएगा। तो अगर इधर इस ऊपर वाले से निकल रहा है तो इसका मतलब है कि इस वो जो मैंने बनाया था ना ये कार्डबोर्ड, तो ऊपर या नीचे ऐसे होता है। यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहे हैं तो इससे निकलेंगे बाहर, ये जो ब्लॉक है ना यहाँ से बाहर निकलेंगे, और अगर इससे बाहर आ रहा है, यहाँ पर अगर नहीं पहुँच रहा है तो इस पर शो होगा अपने को कुछ ना कुछ इफेक्ट। तो हम लोग, मैं इसमें देखो चला के बता रहा हूँ ये कैसे काम कर रहा है। अब देखो इस टन गलत को, जैसे ये बॉल जा रही है, ये इससे जा रही है अभी, और मैंने इसको 45 पे रख रखा है। एक बॉल जैसे इधर से जा रही है, बाकी इस पे भी टिप करती है, कभी इस इधर से जाएगी, कभी इधर से। अभी ज़्यादा इधर से जा रहा है कि हमने जिस एंगल पे रख रखा है उस पर इसका ज़्यादा इफेक्ट है, ठीक है। एक सेकेंड, मैं एंगल को चेंज कर रहा हूँ, एक सेकेंड। एक सेकेंड भैया, देखो एटम निकला, कुछ इधर से जा रहे हैं, बाकी इधर से जो निकलने वाले थे यहाँ पर अलग इफेक्ट दिखेगा जब यहाँ से आएगा। देखो यहाँ पे ये स्टार बन जा रहा है, इसका मतलब कभी इधर से जाता है कभी इधर से जाता है, तो दो पाथ हो गए ना, कभी इधर जाएगा कभी इधर से जाएगा। तो जब एटम को भेजा और बीच में मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो कभी इस डायरेक्शन में चला जाता है कभी इस डायरेक्शन में, मतलब दो जगह ऐसे मिलेगी। तो अलग अलग जगह से जा रहा है, कभी इधर से जाने की प्रोबेबिलिटी कभी इधर से जाने की प्रोबेबिलिटी है। तो कभी स्पिन अप होगा कभी स्पिन डाउन होगा, मतलब दोनों ही कंडीशन पॉसिबल हो सकती है। ये क्या है, स्पिन अप और स्पिन डाउन, तो ये एक अलग क्वांटम संख्या के बारे में पता चलता है अपने को, अलग क्वांटम नंबर के बारे में पता चलता है। अगर मैं फटाफट इनको भेजूँ तो मैं ज़्यादा फास्ट भी इस एक्सपेरिमेंट को कर सकता हूँ कि हम लोग यहाँ से एटम भेज रहे हैं, एक तरीके से एटम बीम, देखो जल्दी जल्दी भेजेंगे तो ये बीम की तरीके से शो करेगा, मतलब फटाफट भेज रहे हैं। कुछ उधर से जाएंगे, कुछ इस पे आके, इसको तो ब्लॉक कर रखा तो ये पता चल रहा है कि कुछ इधर से आ रहा है, मतलब यहाँ पे आके इसमें बंद है तो आ नहीं पा रहे, लेकिन यहाँ पे आ रहे हैं। ये इफेक्ट जो दिखता है स्टार बनता है, स्टार बनने का मतलब है यहाँ पर आता है, ठीक है। तो दो होल बने हुए, एक बार उस होल से पास हो जाएंगे, एक बार इस होल से पास हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि दो स्टेट में जा रहा है, एक बार अप एक बार डाउन। तो यहाँ पर इसका मतलब ये समझ में आता है कि जो एटम होता है उसकी एक और प्रॉपर्टी होती है, एक और कोई क्वांटम संख्या होती है, एक और कोई क्वांटम नंबर होता है, और उसको चक्रण क्वांटम संख्या बोला गया, उसको स्पिन क्वांटम नंबर बोला गया, ठीक है। तो इसका जो ये पूरा जो एक्सपेरिमेंट है, दिस इज कॉल्ड स्टर्न गर्लक एक्सपेरिमेंट, और इसका जो व्याख्या है ये किसने बताया था, स्टर्न गर्लक ने बताया है, ये सब कुछ इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग कुछ लिखते हैं इसके बारे में, लिखे हम, चलो भैया। तो लेट्स, हाँ इसमें लिखो, स्टर्न एवं गर्लक ने स्टर्न एवं गर्लक ने एक प्रयोग किया जिसकी सहायता से यह व्याख्या की जाती है, जिसकी सहायता से यह व्याख्या नहीं, ऐसे लिखो, जिसकी सहायता से इलेक्ट्रॉन की
चक्रण क्वांटम संख्या की व्याख्या की जाती है। इलेक्ट्रॉन की चक्रण क्वांटम संख्या, ब्रैकेट में आप एस लिख सकते हो। चक्रण क्वांटम संख्या को स्पिन ही तो बोलते हैं, एस, ब्रैकेट में एस लिख लेना। चक्रण क्वांटम संख्या एस की व्याख्या की जाती है। इंग्लिश में लिखो, ईस्टर्न एंड गर्लैक, ईस्टर्न एंड गर्लैक explained the spin quantum number, explain the spin quantum number by the help of this experiment, by the help of this experiment, by the help of this experiment। ठीक है, उसके बाद में आगे लिखो, जब किसी परमाणु को चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है, जब किसी परमाणु को चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है तो चक्रण क्वांटम संख्या के कारण, चक्रण क्वांटम संख्या के कारण, तो चक्रण क्वांटम संख्या के कारण, चक्रण क्वांटम संख्या के कारण, चक्रण क्वांटम संख्या के कारण क्या होता है, स्पेक्ट्रम में दो अतिरिक्त रेखाएं प्राप्त होती है, दो अतिरिक्त लाइन प्राप्त होती है, ऐसे लिखो, स्पेक्ट्रम में दो अतिरिक्त लाइन प्राप्त होती है, अतिरिक्त लाइन प्राप्त होती है। इसकी व्याख्या इस प्रयोग से ही दी जाती है, इसकी व्याख्या इस प्रयोग से ही दी जाती है। when an atom passes through magnetic field, when an atom passes through magnetic field, then due to spin quantum number, two extra lines appear in the spectrum, this spectrum is explained by this experiment, this spectrum is explained by this experiment। ठीक है, ये तो ये पता चला कि स्टर्न गर्लक एक्सपेरिमेंट क्या बताता है, किस चीज़ की व्याख्या कर रहा है ना, कि एक एटम को इधर से भेजते हैं तो ये दो पार्ट में नहीं जाता, मतलब कभी इधर जाने की पॉसिबिलिटी होती है, कभी इधर जाने की पॉसिबिलिटी होती है, तो दो एनर्जी के लेवल्स बन जाते हैं, उसकी वजह से स्पेक्ट्रम में भी दो लाइन मिलती है। और ये जो होता है वो स्पिन क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर के वजह से होता है। तो अप प्लस स्पिन प्लस हाफ स्पिन भी होता है, माइनस हाफ स्पिन भी होता है, मतलब अप और डाउन दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ है। तो ये जो सिचुएशन है ये स्टर्न गर्लक ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। अब स्टर्न गर्लक ने इसके पीछे की थ्योरी जो बताई वो क्या है, कि अगर ये इधर जा रहा है तो इसके ऊपर कोई ना कोई बल काम कर रहा होगा, कोई फोर्स काम कर रहा है। अरे सीधा सीधा चल रहा था तो ऊपर गया या नीचे गया तो इसके ऊपर कोई फोर्स काम कर रहा होगा, तो वो फोर्स क्या है, तो उस फोर्स को कैलकुलेट किया और उसके बारे में पता लगाया, तो उसकी थ्योरी कर रहे हैं अभी, मतलब उसको सिद्धांत लिख रहे हैं, इसका थ्योरी, इसको एक्सप्लेन किया ना तो उसका थ्योरी लिखते हैं। तो आपको क्या लिखना है, आपको क्या बनाना है, आपको एक डायग्राम बनाना है, और आपको जो डायग्राम बनाना है अभी मैं बाद में बता दूंगा, अभी कोई डायग्राम नहीं बनाना, अभी थ्योरी लिखो, अभी सिद्धांत लिख रहे हैं अपन, है ना। तो आई एम टॉकिंग अबाउट द थ्योरी ऑफ स्टर्न गर्लक एक्सपेरिमेंट, सिद्धांत की बात कर रहा हूँ मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट सिद्धांत, आई एम टॉकिंग अबाउट सिद्धांत, हु इज सिद्धांत, सिद्धांत थ्योरी।
इस बंदे ने, मतलब दो लोग थे, इन दोनों ने ऐसा बोला कि देखो क्या होता क्या है कि एक एटम होता है, जी बिल्कुल एक एटम होता है, उसमें न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है परमाणु में, और उसके बाहर कक्षाएं होती है, उसके बाद ऑर्बिट होते हैं। इन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाँ जी बिल्कुल होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है, सपोज एक इलेक्ट्रॉन है, वो इधर जा रहा है। जब इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो इसका वेलोसिटी है, वेलोसिटी भी इस तरफ डायरेक्शन होगा, ठीक है। चलो अच्छी बात है। ये इधर जा रहा है। अब इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट प्रोड्यूस होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक आवेश है, इलेक्ट्रॉन इज ए चार्ज एंड ड्यू टू द मोशन ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक करंट विल बी प्रोड्यूस्ड, राइट। एक इलेक्ट्रॉन आवेश होता है, और आवेश जब गति करता है तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है, सिंपल बात। तो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो धारा उत्पन्न होगी, और धारा इलेक्ट्रॉन की गति के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो इलेक्ट्रॉन का मोशन इस तरफ है, तो करंट का जो डायरेक्शन होगा ऑपोजिट होगा, मतलब इस तरफ करंट प्रोड्यूस हो रहा है। सीधी सी बात समझ में आती है, क्लियर है ना। चलो इतनी बात क्लियर है। अब ये जब करंट प्रोड्यूस होता है तो इसकी वजह से क्या होता है, गतिशील जो इलेक्ट्रॉन होता है, एक मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है। गतिशील इलेक्ट्रॉन जो होता है उसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न होते हैं। हम विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं करेंगे, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र की बात करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, चलो जो भी है, लेकिन उसकी वजह से चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा। अरे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है। अब वो जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो क्या होगा, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले इस सिद्धांत के अंदर एक आधा पॉइंट लिख लेते हैं, ताकि अच्छे से हम लोग इसके जो मैंने अभी कहानी सुनाई है ना, ये अभी 2-4 बकवास की है, वो बातें यहाँ पे लिखनी है। तो लिखो, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन जब कक्षा में गति करता है, तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है तथा विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इस विद्युत धारा के कारण चुंबकीय आघूर्ण भी उत्पन्न होता है। इंग्लिश में लिखो, when an electron revolves in the orbit of atom, then it produces electric current and magnetic moment. ठीक है, क्लियर है। चलो एक ये पॉइंट समझ आया अपने को। अब ये जब घूमता है तो कितना मैग्नेटिक मोमेंट होगा, कितना क्या होगा, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सुनना मेरी बात, एक बार मैं टाइम का आइडिया ले लेता हूँ, देन वी विल डिस्कस फर्दर। वी हैव 6 more minutes। तो देखो ये घूम रहा है तो धारा क्या होती है, सिंस विद्युत धारा जो होती है इलेक्ट्रिक करंट, मैं बहुत सिंपल तरीके से बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, आई बोलते हैं इसको, और ये क्या होता है, आवेश होता है, चार्ज अपॉन टाइम होता है ना, यही होता है बिल्कुल, इसको समय, ठीक है। तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ कि I इज इक्वल टू Q/T, राइट, क्लियर है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, कोई प्रॉब्लम ना। Q जो है, Q है आवेश है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -e, सिंपल सी बात है। टाइम जो है, टाइम जैसे एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है
तो इलेक्ट्रॉन एक साइकिल कंप्लीट करता है, एक चक्कर पूरा करता है, उसमें जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं उसका टाइम पीरियड, आवर्तकाल बोलते हैं। वो आवर्तकाल होता है टी, यही होता है। तो देखो ये टी को मैं बोल रहा हूँ कि टी जो है आवर्तकाल, आवर्तकाल टाइम पीरियड, आवर्तकाल टाइम पीरियड, इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड कितना होगा? टाइम पीरियड क्या होता है? समय होता है, और समय क्या होता है? दूरी बटे चाल होता है, दूरी बटे चाल, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी बोल लो या वेग बोल लो, वेलोसिटी स्पीड बोल लो, यही होता है टाइम। यही होता है कि कितना टाइम लगेगा, पूरी कितनी दूरी है, उसमें कितनी वेग से चल रहा है, कितना वेलोसिटी से चल रहा है, उसके बेसिस पे हम लोग वी कैन फाइंड आउट द टाइम, राइट। चलो तो दूरी डिस्टेंस कितनी है? एक चक्कर पूरा करेगा, एक साइकिल कंप्लीट करता है तो कितनी दूरी, कितनी डिस्टेंस कवर करता है? जितना उसका 2 पाई आर के इक्वल, 2 पाई आर के इक्वल। और चाल कितनी है? चलो वेलोसिटी v मान लो, उसका इतना वेग है, स्पीड है एक तरीके से v वेग से। चलो ये बात समझ आती है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इसको 2 बोल लो और इसको 3 बोल लो। फ्रॉम 1 to 3, 2 और 3 के वैल्यू 1 में पुट करना है। तो देखो फ्रॉम 1 to 3, ये बाई 1 2 3, 1 2 एंड 3, देखो भैया क्या करना है, I इज इक्वल टू Q का वैल्यू -c, T इज इक्वल टू 2 पाई R, V ऊपर चला गया। दिस इज करंट, दिस इज करंट, मिला? इसको कुछ इक्वेशन नंबर बोल दो, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ये अपने को करंट मिल गया, धारा मिल गई। जब इलेक्ट्रॉन कक्षा में गति करता है, एक ऑर्बिट में मोशन कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो उस रिवॉल्यूशन की वजह से इतना करंट जनरेट होता है एक इलेक्ट्रॉन की वजह से। चलो इतनी बात समझ में आती है। अब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा, क्योंकि घूर्णन के कारण आघूर्ण उत्पन्न होता है, चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है। ये हम लोग फर्स्ट ईयर में क्लासिकल मैकेनिक्स में थोड़ी सी पढ़ते हैं ये बातें। तो जो चुंबकीय आघूर्ण होगा वो उत्पन्न होता है, ठीक है। तो जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है उसके बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पर एक लाइन लिख लेना आप कि यहाँ पे लिखना, ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मोमेंट विल बी जनरेटेड, ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मोमेंट विल बी जनरेटेड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, और जो चुंबकीय आघूर्ण होता है, चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट उसका एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला होता है, इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है I इंटू ए, ठीक है। वैसे तो एक चक्कर के लिए इतना होता है, जितने साइकिल कवर करता है, मान लो n साइकिल हो गए तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे होता है, ठीक है। तो हम लोग केवल एक की बात करें तो अभी हम लोग ऐसे लिखेंगे, m इज इक्वल टू I इंटू ए। ए तो है एरिया, क्षेत्रफल, मतलब वो कक्षा जो है, ऑर्बिट जो है, इस ऑर्बिट का एरिया कितना है। अगर घूम रहा है ऐसे तो ये r रेडियस है, मगर मान लो हम लोग वृत्ताकार चक्कर ही मान लेते, वैसे तो इलेप्टिकल होता है, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा होती है, लेकिन हम लोग यहाँ पे वृत्ताकार कक्षा ही मान रहे हैं। तो वृत्ताकार जो कक्षा है, सर्कुलर ऑर्बिट है, सर्कुलर ऑर्बिट की r रेडियस है, तो इसका जो एरिया होगा कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। एरिया तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, करंट है ये, तो करंट भी यहाँ से पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग लिख देंगे, इसको इक्वेशन नंबर ए बोल देते हैं। ए जो है एरिया ऑफ ऑर्बिट, एरिया ऑफ ऑर्बिट, कक्षा का क्षेत्रफल, कक्षा का क्षेत्रफल। इसके आगे की चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे, क्लियर? ओके।